करें स्टार्ट। आ जाइए जी, शुरू करते हैं। लिखिए जी। लिखिए जी। बच्चे 3 to 4 होंगे। प्रिंस 3 to 4 यार, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 3 या 4 ही करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए जी, HCF एंड LCM। हम यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मेरे पास रहेगी HCF और LCM। मे भी हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता हो कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, वो सिर्फ आपको HCF आता है और LCM आता है, तो वो आपसे ना एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछेगा, है ना। पूछेगा तो यही, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली वे से पूछेगा। कैसे पूछेगा वो हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द HCF एंड द LCM। इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस होता क्या है, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं HCF की, तो HCF मेरे पास होता है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मेरे पास क्या होता है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर है। पहले मतलब बता रहा हूँ, है ना, क्या होता है कैसे होता है सब कुछ बताऊंगा। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपके पास जो LCM का मतलब क्या आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। कई जगह अपन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा होगा, तो दोनों ही ठीक होंगे, ऐसा नहीं कोई गलत है या कुछ, क्लियर है। टाइम के साथ आपको क्लियर होता जाएगा कब मैं क्या बोलूंगा, कैसे करेंगे हम। तो HCF का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए आपको ना इसका मतलब क्लियर होगा। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। लीस्ट का मतलब क्या आ गया जी, कहीं ना कहीं मिनिमम। और हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं मैक्सिमम, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होगा, जो वैल्यू कहीं ना कहीं कॉमन हो। मान लो कि मेरे पास ए है और ए के अंदर नंबर है 1 4 6 8, ठीक है। और बी के नंबर मेरे पास क्या है, 7 3 5 और 4। तो मैं बोलता हूं कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो आप आंसर क्या दे दोगे, ए और बी में क्या है, 4 कॉमन है। तो आई थिंक आपको कॉमन का मतलब ही पता होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले हम मतलब सीखेंगे, वो सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल का मतलब क्या होगा, मल्टीपल का मतलब क्या होगा और फैक्टर का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझ लेना यार, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं सिंपल आपको बोलता हूं कि मुझे मल्टीपल ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, तो मल्टीपल ऑफ 2 का सिंपली मतलब क्या होगा कि आप 2 का टेबल पढ़ते रहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, इसका मतलब क्या है, सिंपल आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 का टेबल पढ़ दीजिए, क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, कहां तक आता रहेगा, चलते ही रहेगा आगे तक, क्लियर है। आई थिंक इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि यार मुझे ना 6 का मल्टीपल बताना, तो आप क्या बोलोगे, सर 6 का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और 30 होगा। होगा या नहीं होगा जल्दी बताइए। 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और 30 होगा, ठीक है। आगे भी चलता रहेगा ना, 36 42 48 अलग अलग नंबर आते रहेंगे। अब ध्यान से यहां पर समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए मल्टीपल कहां यूज हुआ है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एलसीएम के अंदर। कहां यूज हुआ है जी, आपका एलसीएम के अंदर यूज हुआ है, क्लियर है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो क्या इसमें 2 है, नहीं है। क्या इसमें 4 है, नहीं है। क्या इसमें 6 है, 6 कॉमन है। 6 के बाद 12 कॉमन आएगा, 12 के बाद 18 कॉमन आएगा। तो अभी तक हमने जितनी वैल्यू यहां पर लिखी है, उनमें से आपका 6 12 और 18 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मुझे बताइए इनमें से सबसे लोएस्ट कॉमन वैल्यू क्या है, तो आया जाएगी जी वो 6। और जो ये लोएस्ट कॉमन वैल्यू होती है, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं जी, एलसीएम। मतलब कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो किसको, 2 और 6 को। आप लोग एलसीएम कैसे निकालते हो, ऐसे तो निकालते हो 2 और 6। सर 2 से 1,
3, इसका एलसीएम आया 6। तो बताओ यार, यहीं से भी तो 6 एलसीएम आया। जल्दी बताइए मल्टीपल का क्लियर मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए मल्टीपल का मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ मेरे भाइयों, जल्दी बताओ मल्टीपल का मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बताइए मल्टीपल का मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर हो गया तो लिख लीजिए इसे। अगर मतलब क्लियर हो गया तो इसे नोट कर लीजिए। आकर्षण, बिंदर पाल, बेरोजगार, चंचल गर्ग, चेतन, गगन, हरदीप, हरसंगीत, इंद्रप्रीत, सिमरन कौर, काजल, करण गोयल, कुशागर। बताइए भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए जी, एक बेरोजगार जी, आपका नाम क्या है? बेरोजगार जी, आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए एक बार प्लीज। यहाँ पे देखिए रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? रिपीट कर देता हूँ। बच्चे देखिए रिपीट करना है तो मैं कोई अलग एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ, एक में रुक जाइए बस ना, एक बार कमेंट देख लो, देख लीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 के मल्टीपल क्या होंगे, तो आप 4 के मल्टीपल बोलोगे सर 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। आया समझ में? 4 का मल्टीपल आपके पास क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। क्लियर है? और अगर मैं 8 के मल्टीपल की बात करता हूं तो 8, 16, 24, 32, 40। क्लियर है? तो यार आप क्या देखिए ना, इन दोनों में से कॉमन वैल्यू देखें जो कि इसमें ए में भी आ रही है और बी में भी आ रही है, या जो 4 में भी आ रही है और 8 में भी आ रही है। तो यहां से जब आप कॉमन वैल्यू निकाल लोगे तो बच्चों बताओ क्या कॉमन वैल्यू आएगी? 8 आएगी या नहीं आएगी? आएगी। 16 आएगी या आएगी? 24 आएगी? आएगी। उसके 28 नहीं, उसके 32 आ जाएगी। क्लियर? जितने मैंने अभी तक लिखे हैं, जितने मैंने अभी तक लिखे हैं। तो इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है जो कॉमन हो? इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है जो कॉमन हो? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी? 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप अपना बचपन का मेथड यूज करते हैं तो वहां पे क्या था जी, 4 और 8 का एलसीएम लिया, 2 से गया 2 आया 4, 2 से गया 1 आया 2, 2 से गया आया 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ गया? 8। तो वही मतलब है, वही मतलब है, कुछ नहीं मतलब है यहां पर। बिल्कुल मतलब क्या है इसका, इस मीनिंग को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सुल्तान सिंह समझ में आया नहीं आया? जल्दी बता दो यार एक बार ना, है ना? फिर उसका फैक्टर का देख लेते हैं, फैक्टर का चक्कर क्या है। क्लियर है? ठीक है, आ जाइए जी। अब आ जाते हैं जी फैक्टर के। इनमें जो कॉमन वैल्यू थी, उस कॉमन वैल्यू में हमने क्या देख लिया जी कि सबसे कम क्या है। इस कॉमन में से सबसे जो है वो लीस्ट कॉमन क्या है। क्लियर है? अब आ जाते हैं जी फैक्टर को समझने के लिए। अब आ जाते हैं जी फैक्टर को समझते हैं हम। बच्चे देखिए, अगर मैं बात करता हूं 20 की, मुझे 20 के फैक्टर बनाने हैं, तो मैं क्या देखता हूं 20 किस किस टेबल में आएगा। 20 एक के टेबल में आएगा? आएगा। 20 दो के टेबल में आएगा? आएगा। 20 तीन के टेबल में नहीं आएगा। 4 के में आएगा? 5 में आएगा? 5 के बाद 10 में आएगा? 10 के बाद किस में आएगा जी? 20 में। यही आता है ना? आपके पास जो 20 है वो किन किन टेबल्स में आता है? एक में आता है, दो में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है और 20 में आता है। क्लियर है? और अगर मैं लिखता हूं जी 32, तो 32 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में भी आता है, 3 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, उसके बाद 8 में आता है, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। क्लियर है? तो ये बना लिए जी आपने इसके फैक्टर। देखिए फैक्टर का मतलब ना कहीं अगर आपने ध्यान से फैक्टर्स को कभी देखा होगा ना,
तो अगर आप 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 20। 10 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 20। 20 और 1 को मल्टीप्लाई करते हो कितना 20। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी मल्टीप्लाई करके 20 ही आ रहा होता है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32। 16 को 2 से किया 32। 1 को 32 से किया कितना आ गया जी आपके पास 32। इतना समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है। अब ना यहाँ पे मैं फैक्टर लिख रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मल्टीपल, दोनों में डिफरेंस समझना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जी मल्टीपल। मान लीजिए कि मैंने मल्टीपल लिखने हैं किसके 8 के, तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे 8 होंगे, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा और 40 होगा। क्लियर है। मैंने 10 का लिखना है, 10 का क्या होगा 10 होगा। ठीक है। उसके बाद 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, ये आ जाएंगे सारे। क्लियर है। अब ध्यान से देखना। देखिए जब आप मल्टीपल निकालते हो ना, तो जो पहली वैल्यू होगी ना वो आपके पास होती है इज इक्वल टू द जिसके आपने मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। तो मल्टीपल में जो वैल्यू आती है वो नंबर से ज्यादा आती है। 16 के 8 से ज्यादा है, 24 के 8 से ज्यादा है। और मैं आपके बोल सकता हूं कि 8 के आप कितने मल्टीपल बना सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। 8 के आप कितने मल्टीपल बना सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। आपका आंसर क्या होगा इनफाइनाइट। अब यार 8 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, आपकी मर्जी है। 10 तक पढ़ लिए, 20 तक पढ़ लिए, 100 तक पढ़ लीजिए, 1000 तक पढ़ लीजिए, लाख तक पढ़ लीजिए, 10 लाख तक पढ़ लीजिए। जहां तक आपने पढ़ना है पढ़ते रहिए। तो जितना पहाड़ा पढ़ते रहोगे, टेबल पढ़ते रहोगे, उतना ही आपका क्या बढ़ते रहेंगे, ये वैल्यूज बढ़ती रहेंगी। इतना आपको समझ में आया। इतना आपको समझ में आया नहीं आया। लेकिन क्या फैक्टर इनफाइनाइट हो सकते हैं। भाई साहब बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो जो आपके पास फैक्टर होंगे, फैक्टर आपके पास क्या होते हैं जी फाइनाइट होते हैं। और दूसरा क्या, फैक्टर का जो लास्ट वैल्यू होगी ना वो इक्वल टू नंबर होंगी जिस नंबर की आप फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो। क्लियर है। ये जो आपका 20 एक नंबर है, इस नंबर का जो लास्ट फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू दिस नंबर क्या फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो। क्लियर है। अब आ जाते हैं जी। अब इसमें हम करते हैं एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या है, तो बच्चे देखिए इसमें 1 कॉमन, 2 कॉमन, 4 कॉमन, क्या 5 है, 10 है, 20 है, नहीं कॉमन है। तो इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज क्या आई है, 20 और 32 में से एक एक आई है, 2 आई है और 4 आई है। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या है, तो आंसर आ जाएगा जी 4। मतलब कि 12 और 20 का जब आप फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो आपके बाद जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, है ना। आप लोगों को समझ में अगर नहीं आया होगा तो इस चीज को देखिए। देखिए अगर मैं एग्जांपल को चेंज करता हूं, मैं क्या लिखता हूं। ठीक है। अगर आ गया समझ में तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक और समझ लीजिए। एग्जांपल मैं और ले लेता हूं बच्चे। देखिए अगर मैं बात करता हूं 20 की, 20 की, तो 20 के आप जब आप यहाँ पे फैक्टर देखोगे तो 20 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा और 20 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं 30 के फैक्टर देखता हूं तो 30 के क्या आ जाएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 7 8 9 आएगा, नहीं आएगा, 10 आएगा। उसके बाद आपका 15 आएगा, उसके बाद आपका 30 आ जाएगा। यही आएगा ना। अब इनमें से कॉमन वैल्यू निकालिए। 1 कॉमन, 2 कॉमन, 5 कॉमन, 10 कॉमन, बस यही कॉमन है ना। इसके अलावा तो नहीं कुछ आ रहा है कॉमन, जल्दी बताइए। ठीक है। तो इनमें से देखिए हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या है इनमें से, तो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू इनमें से क्या आएगी, 10 आ जाएगी। और 10 ही आपका क्या कहलाएगा जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज द एचसीएफ। ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है, हो सकता है कुछ को पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता हो। क्लियर है। लेकिन आप 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी। ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है, जल्दी से नोट कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से नोट कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए क्लियर हुआ या पॉइंट या नहीं हुआ। जल्दी बताइए जी। बताइए। नोट कर लीजिए, जैसे ही नोट हो जाएगा भाई वो डन लिख देना। जैसे ही नोट हो जाएगा डन लिख देना। देखिए एक एक पॉइंट को समझिए। जहां पर पॉइंट नहीं समझ आया फिर मुझे मत बोलना बाकी का लेक्चर नहीं समझ में आया। इसलिए कोई भी अगर पॉइंट बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है वहीं पे एक कमेंट कर दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है।
जैसे ही हो जाएगा डन लिख देना। नहीं बच्चे, नहीं नहीं करेंगे। मानस जी बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। बताइए, आप लोग बताइए, क्या मल्टीपल में हम जीरो कंसीडर करेंगे? भाइयों बताओ, क्या मल्टीपल में हम जीरो कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो के अंदर आंसर बताइए। क्या मल्टीपल के अंदर हम जीरो कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? हम्म बच्चे, अगर वो जीरो हो जाएगा ना, अगर मल्टीपल में जीरो कंसीडर करते हैं, तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? जीरो ही बनेगा वो। क्लियर है? तो वो जीरो ही बनेगा, इसलिए नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा क्लास में, वो हम करेंगे जी एचसीएफ। पहले एचसीएफ कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम पढ़ेंगे। पहले एचसीएफ पढ़ लेंगे, उसके बाद एलसीएम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एचसीएफ का मतलब, ध्यान से सुनते रहना यार, आई होप आपको सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्लास के अंदर। तो देखिए जी, एचसीएफ का मतलब क्या होगा जी, हमने अभी पढ़ लिया जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम को पता होगा, लेकिन हो सकता है कोई क्लास में अपने जैसा बैठा हो तो नहीं पता होगा। तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्लियर है? तो अगर एग्जाम के अंदर आता है, वैसे एग्जाम के अंदर ये नहीं आता है, ठीक है, इन केस एग्जाम के अंदर अगर आता है, फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ किसका जी? 18 और 82, है ना? ये क्लास फिफ्थ की प्रॉब्लम है ना? पांचवी क्लास में हम पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो ये क्लास फिफ्थ की प्रॉब्लम है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 और 82। अगर आपको फिफ्थ क्लास याद होगी तो अच्छी बात है, नहीं याद होगी तो वहां पे हमने क्या देखा है, एचसीएफ को फाइंड आउट करने के कई तरह के तरीके होते हैं। और जो आपका कंपिटिटिव एग्जाम्स है उसमें हर तरीके से वो पूछता है कि क्या आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलता हूं कि यहां पे एचसीएफ निकालो यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, लॉन्ग मतलब कि थोड़ा मेथड क्या होगा जी? बड़ा होगा। क्लियर है? सारे हम मेथड करेंगे इस केस के अंदर। क्लियर है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, बिल्कुल चंचल जी, बिल्कुल सही है बच्चे। देखिए समझ लीजिए, एग्जाम में वो पूछेगा किस तरह से, क्योंकि मैंने तो आपको सिंपल ये लिख दिया ना, एग्जाम के अंदर वो इसे देगा ही नहीं। एग्जाम के अंदर वो सारा ही स्टेटमेंट की फॉर्म में देगा। तो जब मैं इसको एचसीएफ निकालूंगा ना, यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वो मैं करता कैसे हूं उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले, जो आपके पास बड़े वाला नंबर होगा, 82 बड़ा है, उसको आप क्या करोगे? छोटे वाले नंबर से क्या कर दोगे जी? डिवाइड कर दोगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? दूसरा, आपको इतना पता होना चाहिए कि यार यहां पे जो वैल्यूज होंगी, इसको मैं डिवीजर बोलता हूं, जिससे मैं भाग देता हूं। 18 से भाग दे रहा हूं, जिसको मैं भाग दूंगा, किसको भाग दे रहा हूं मैं? 82 को। उसे मैं क्या बोलता हूं जी? डिविडेंड बोलता हूं। उसे मैं क्या बोल देता हूं जी? डिविडेंड बोल देता हूं, है ना? लास्ट में आपका बचता क्या है? उसे मैं बोल देता हूं जी रिमाइंडर। लास्ट में जो बचता है उसे मैं क्या बोल देता हूं? रिमाइंडर बोल देता हूं। और यहां पर जो आएगा उसे मैं क्या बोल देता हूं? क्वोशंट बोल देता हूं। आई होप आपको इतना पता होगा। आई होप आपको इतना पता होगा, क्यों? क्योंकि जब वो एग्जाम में देगा ना, तो आपको वो स्टेटमेंट की फॉर्म में देगा, और आपको डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर वगैरह कुछ वो चीजें गिवन देगा। क्लियर है? ध्यान से सुनते रहिए अब। तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूं तो बिल्कुल ही बच्चों वाला खेल है। आप क्या बोलोगे? सर इसको किया 4, ये आया 72, मेरे पास कितना बचा? 10। 10 बचा जी यहाँ पे। क्लियर है? अब क्या कीजिए आप यहां पर, ध्यान से समझिए, ये आपका 10 क्या आया? रिमाइंडर आया। यहां पे जो डिवीजर था ना फर्स्ट केस में, वो इस केस में क्या बन जाएगा जी? डिविडेंड बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? यहां पर जो डिवीजर है, वो अब यहां पर क्या बन जाएगा जी? डिविडेंड बन जाएगा। और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा? डिवीजर बन जाएगा। रिमाइंडर बिकम्स डिवीजर एंड डिवीजर बिकम्स डिविडेंड। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, मैंने 82 को 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 18 फोर जा कितने आ गया? 72। बचा कितना? 10। किससे डिवाइड करेंगे जी? 18 से। कितना आ जाएगा जी? 1।
ये कितना आ गया 10, ये कितना बचा 8। जो यहां पर डिविजर था अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो डिविडेंड कितना आ गया 10, जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। तो ए कितना आ गया 8, कितना बचा 2। आप फिर से वही निकाल लीजिए, कितना आया जी 4, सॉरी कितना आया 8, 8 4 2 4 था 8, आपके पास कितना आ गया जी, ये आया। समझे या नहीं समझे? इनमें से इस मेथड में जो सबसे लास्ट डिवीजर होगा, लास्ट डिवीजर होगा, वही आपका क्या कहलाएगा जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि 18 और 82 का आपके पास एचसीएफ क्या आएगा, आप आंख बंद करके बोल दोगे सर वो आएगा 2। कब आंख बंद करके बोलोगे, जब आप उसको इस तरह से फाइंड आउट कर लोगे। जल्दी बताओ यार, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये थोड़ा कन्वेंशनल मेथड है, एग्जाम के अंदर हमने ये करना ही नहीं है, एग्जाम के अंदर हमने ये मेथड करना ही नहीं है। लेकिन उस शॉर्टकट को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं इस मेथड को आना चाहिए, तभी आगे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जैसे ही नोट हो जाएगा डन लिख देना, जैसे ही नोट हो जाएगा डन लिख देना। ठीक है बच्चे, देखिए आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, है ना? तो ना मुझे सिंपल सा ना एक 12 और 20 का एचसीएफ फाइंड आउट कर दीजिए। फाइंड एचसीएफ, किसका एचसीएफ, 12 और 20 का। बताइए 12 और 20 का एचसीएफ करोगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जाम में सेम प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो किस तरह से पूछी जाती है। एग्जाम के अंदर अगर सेम प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो किस तरह से पूछी जाएगी, बताओ दोस्तों। एग्जाम के अंदर अगर पूछी जाएगी तो किस तरह से पूछी जाएगी। बताओ बताओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए अगर तो आपको लग रहा है कि सर ये क्या करवा रहे हो, ये आएगा नहीं आएगा कैसे आएगा, है ना, तो सिर्फ आपका इंतजार खत्म हो रहा है जी। 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर किस तरह से प्रॉब्लम पूछी जाएगी, है ना। बिल्कुल सही है जी। आ गया समझ में, बिल्कुल सही, 4 आंसर है सर। बिल्कुल 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 जी, वरिंदर पाल जी बिल्कुल है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में बिल्कुल है जी। वीरेंद्र पाल जी आ रहा है समझ में? हाँ, अब आ जाइए। देखिए एग्जाम में अब ये प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाएगी, एग्जाम के अंदर ये प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाएगी। ये बोलेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, आंसर आप लोग ही बताओगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। वीरेंद्र पाल जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, मेथड, द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ quotient, the sequence of quotient from
फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कितना है जी, 4114। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, जो भी नंबर होगा आपका एचसीएफ का ना, है ना, किन किन नंबर्स को आपने एचसीएफ निकाला है, किन नंबर्स का। फाइंड द नंबर एंड लास्ट डिवीजर इज, एंड लास्ट डिवीजर इज कितना है जी, लास्ट डिवीजर कितना आया है मेरे दोस्तों, लास्ट डिवीजर आया है आपका 2। ये उन्होंने एग्जाम के अंदर दिया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब यार अटेम्प्ट मत करना, पहले समझ लीजिए, है ना, फीलिंग समझ लीजिए, पूछना क्या चाह रहा है। इसने पूछा है फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय, हमने क्या किया है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर किससे फाइंड आउट किया है, बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूं तो इसके पास, बिल्कुल इसके पास जो है क्वेश्चन क्या है जी, आपके पास 4 है, एक है, एक है और 4 है, 4 है, एक है, एक है और 4 है। इतना समझ में आया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गए जी, उनके क्वेश्चन आ गए। द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज दिस वन, ये लिखा है जी। फाइंड द नंबर, नंबर कौन से होंगे, इफ द लास्ट डिवीजर आपके पास कितना है जी, लास्ट डिवीजर है आपके पास 2। क्लियर है। लेकिन सबसे पहले समझिए, यहां पर मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा शॉर्टकट, कि शॉर्टकट आपने करना कैसे है। ये तो आपके सामने था, आपने ध्यान से कर लिया होगा, है ना, मैक्सिमम का आंसर आ चुका है मैक्सिमम का। तो ध्यान से समझिए इन चीजों को आपने करना कैसे है। सबसे पहले इसने जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, वो टॉप टू बॉटम लिखा है, आपने क्या लिखना है, बॉटम टू टॉप लिखना है। टॉप टू बॉटम क्या है, 4114, बॉटम टू टॉप क्या हो जाएगा, 4114। तो आपने क्या लिख लिया जी, 4114। इतना समझ में आया, क्लियर है। और मुझे सिंपल बताइए, लास्ट में रिमाइंडर कितना बचता है जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हो, 0 बचता है, तो प्लस कर दीजिए 0। लास्ट डिविजर कितना है आपके पास, 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, कितना आया, 8 आया। क्लियर है इतना। जो जिससे जो लास्ट डिविजर था उसको कर दीजिए यहाँ पे ऐड, और जो यहाँ पे इक्वल आया है उससे कर दीजिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 10। जो यहाँ पे डिविजर था उसे कर दीजिए प्लस, तो इक्वल टू आया है उसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, भाइयों कितना आया, 18। जो आया यहाँ पे इक्वल टू उसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, और इसको कर दीजिए यहाँ पे ऐड, कितना आया, जल्दी बताइए, 82 आया या नहीं आया। आपको एग्जाम के अंदर ये करना ही नहीं है, एग्जाम के अंदर आपको ये करना ही नहीं है। तो यहां से जो लास्ट के 2 नंबर आ जाएंगे वही आपका क्या रहेगा जी, आंसर रहेगा। तो आंसर आपके पास कितना आ गया जी, 18 और 82, 18 और 82। जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया, अरे भाइयों जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया। ये आपके एग्जाम की ही प्रॉब्लम है, वहीं से ही मैंने आपको ये बताया, ठीक है। जल्दी बताओ यार, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी मैं एक दो प्रॉब्लम आपकी और करवाऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। रिपीट रिपीट रिपीट, बिल्कुल रिपीट जी, बिल्कुल समझ लीजिए, समझ लीजिए, रिपीट कर रहा हूं एक बार मैं, समझ लीजिए, रिपीट कर रहा हूं मैं, कैसे होगा देखिए, समझ लीजिए। इनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। सबसे पहले तो ना, यहाँ पे इसने आपको जो सीक्वेंस गिवन दिया है वो टॉप टू बॉटम दिया, आपने कुछ नहीं करना है, आपने उसी सीक्वेंस को लिख लेना है जी, बॉटम टू टॉप। इसने आपसे ऊपर से नीचे दिया है, आपने नीचे से ऊपर लिखना है, तो कितना आ जाएगा जी, 4114। क्लियर है बच्चे। जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हो तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आता है, 0 ही आता है, ठीक है। इसने प्रॉब्लम में गिवन दिया है कि लास्ट डिवीजर क्या है, तो यार लास्ट डिवीजर से तो रिमाइंडर 0 आया होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया जी, 2 into 4। तो ये आपके पास कितना हो गया जी, इज इक्वल टू 8। क्लियर है। अब यहाँ पर जो डिवीजर है ना, उसको आप यहाँ पे एज अ रिमाइंडर रख दीजिए, और इक्वल टू इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया जी, 10 आ गया। सेम यही इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे जो डिवीजर है उसे एज अ रिमाइंडर रख दीजिए, कितना आ गया जी, 18। फिर यहाँ पे 18 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे जो आपके पास डिवीजर था वो रिमाइंडर बनेगा, आंसर कितना आ गया, 82। जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ,
लग नहीं रहा है मुझे आपको समझ में आया है, लग नहीं रहा है मुझे आपको समझ में आया है। आकर्षण गुप्ता, वीरेंद्र पाल सिंह, बेरोजगार, चंचल गर्ग, चेतन राजपूत, गगन, हरदीप, हरसंगीत, इंद्रप्रीत, जसकिरण, काजल, करण, कुशागर, मानस, पारुल, जितने भी है जी। प्रिंस, प्रिंस, समझ में आया भाई हो या नहीं आया, जल्दी बताओ। अब नेक्स्ट बोलू, नेक्स्ट में आपको देता हूं, क्लियर है? उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नेक्स्ट और करते हैं जी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो कैसे सॉल्व होगा। देखिए जी, इसने पूछा है, ठीक है, फाइंडिंग द HCF of of two number by by long division method, by long division method, ठीक है, the sequence of quotient from the sequence of quotient from top to bottom, the sequence of quotient from top to bottom is 1 1 2, ठीक है, and HCF is 4, sorry, and last divisor is 4, and last divisor is 4, है ना? फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर, जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। फिर दिक्कत आएगी, कम आ रही थी, क्लास तो रुक रही है। बिल्कुल 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 इंद्रप्रीत, शायद मैंने बता दिए थे क्लास के अंदर पहले ना। Finding the HCF two number by long division method, the sequence of quotient from top to bottom is 1 1 2 and last divisor is 4। बिल्कुल सही है, हरसंगीत कौर, सुल्तान सिंह, मानस, आकर्षण गुप्ता, हरसंगीत कौर, प्रिंस बट गलत आ रहा है, प्रिंस जी आंसर गलत आ रहा है, प्रिंस गोयल आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है। काजल आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, वीरेंद्र पाल सिंह गलत आ रहा है, बच्चे गलत आ रहे हैं, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। इसने टॉप टू बॉटम दिया है, तो मैंने क्या बोला था, आपने क्या लिख लेना है जी, बॉटम टू टॉप लिख लेना है। गलत आ रहा है काजल, समझ लीजिए, आपने क्या लिख लेना है, बॉटम टू टॉप लिख लेना है। तो बॉटम से लिखना शुरू करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा, यही आएगा। क्लियर है? लास्ट के अंदर रिमाइंडर हमेशा क्या होगा जी, आपके पास 0 होगा। लास्ट डिविजर क्या है आपके पास, इज इक्वल टू 4 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। ठीक है, मैंने बोला था जो इक्वल में आएगा उससे क्या कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? और यहाँ पे इसे क्या कर दीजिए, ठीक है, ये जो है इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, और यहाँ पे जो आपके पास डिविजर था वो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर आंसर कितना आ गया, 20। चेक कीजिए आपने कहां पर गलती की है, चेक कीजिए आपने कहां पर गलती की है। बिल्कुल सही है सिमरन कौर, बिल्कुल सही है गगन, प्रिंस गोयल बिल्कुल सही है। भाई पहले थोड़ा है ना, 6 और 10 आया था, तो देख लेना एक बार ना कैसे होगा। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए। वीरेंद्र पाल सिंह, समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है इसमें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और करते हैं, जल्दी बताइए। अब क्या किया, ये तो आगे जी पहली टाइप, वो एग्जाम में किस तरह से आपसे पूछेगा। प्रिंस कॉलेज चलें यार, आगे करें, आगे बोलिए, करें आगे क्या? ठीक है,
देख लीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट उसने क्या पूछा है। अब नेक्स्ट कीजिए आप, करना आपको ही है। इसने पूछा जी, फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय long division method, by long division method, the sequence of quotient from the sequence of quotient from top to bottom is from top to bottom is from top to bottom is फाइंड आउट करना स्टार्ट कीजिए 2 3 5। ठीक है, आप किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एंड एंड HCF इज 10। इसने HCF दे दिया आपको, है ना, जो लास्ट डिवीजन होगा वही आपका सॉरी HCF होगा। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर कीजिए, फाइंड आउट क्या नंबर होगा। फाइंड द नंबर, बच्चे नंबर 2 आएंगे ना, मानस 1 नहीं आएगा। वीरेंद्र पार फिर गलत आ रहा है यार, वीरेंद्र पाल फिर गलत आ रहा है। मानस सही है बच्चे, दूसरा नंबर। चंचल गर्ग सही है जी, सिमरनजीत सिंह सही आ रहा है, करण गोयल सही आ रहा है, कुशागर जी सही है, वीरेंद्र पाल जी गलत आ रहा है, चेक कीजिए। जब तक सही आंसर नहीं आएगा प्रैक्टिस चलती रहेगी। चेतन राजपूत जी, चेतन जी आंसर आया नहीं आया। सिमरन कौर बिल्कुल सही है जी, जब सिमरन कौर ना, बिल्कुल सही है जी। काजल आप बताइए क्या आंसर आया है। इंदरप्रीत सिंह, वीरेंद्र पाल सिंह गलत आया है बच्चे, काजल सही है। देख लीजिए देख लीजिए, अब आपको एक और ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि सबका आंसर नहीं आया सही। ये टॉप टू बॉटम दिया है 2 3 5। अब मैं क्या करूंगा, बॉटम टू टॉप लिखूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। रिमाइंडर बचेगा 0, जो HCF होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना होगा जी, ये इज इक्वल टू 50। 50 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, जो यहाँ पे डिविजन था यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी, 160। 160 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, जो यहाँ पे रिमाइंडर था वो क्या, जो यहाँ पे डिविजन था वो रिमाइंडर बन गया, आपके पास कितना आ गया जी, 370। वीरेंद्र पाल देखिए, देख लीजिए जिनका आंसर गलत आया है। चेतन जी आप समझ में आया, चेतन जी आप समझ में आया या नहीं आया। तो ये तो रही मेरे पास पहली टाइप, पहली टाइप की मैंने आपको कुछ एक प्रॉब्लम करवा दी। अब देख लीजिए दूसरी टाइप क्या आएगी, दूसरी टाइप किस तरह से पूछी जाएगी। चलें भाइयों, करें स्टार्ट, करें आगे। चेतन आप आ गया, बिल्कुल सही है। लिखिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए ना, ये तो पूछी जाती थी पहली टाइप, वो किस तरह से पूछता है। अब फिर क्या किया, थोड़े टाइम के बाद उसने प्रॉब्लम को थोड़ा सा घुमाया और उसने क्या लिख दिया जी, फाइंड द HCF बाय
फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, long division method, the sequence of quotient from top to bottom is, from top to bottom is 313, and last divisor is 6, and last divisor is 6. Find the sum of both numbers. Find the sum of both number. Options are, option क्या है जी? बताइए। चंचल बिल्कुल सही है, सिमरनजीत बिल्कुल सही है, बाकी चंचल गलत आ रहा है। नहीं नहीं, सही है सही है सही है, चंचल सही है। तो दो आंसर है आपके क्या? कुशागर सही आ रहा है, सिमरन कौर सही आ रहा है। फर्स्ट वाला चंचल गलत है, सेकंड वाला सही है। वीरेंद्र पाल जी आप बताइए क्या आंसर होगा? करण गोयल बिल्कुल सही है, करण गोयल सही है। मानस गलत आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रिंस गोयल सही आ रहा है। मानस सही है। बच्चे फिर भी अभी बीच में गलत आंसर आ रहे हैं। मानस पहले आपने वो लिखा, देखना पड़ेगा भाई वो गलत। हरदीप सिंह सही है, मानस सही आ रहा है। हरदीप सिंह सही है। काजल गलत आ रहा है। बच्चे फिर गलत आ गया, इट मीन नेक्स्ट और करना पड़ेगा, है ना? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या लिखा है? टॉप टू बॉटम लिखा है। आप बॉटम टू टॉप लिखिए। बॉटम टू टॉप लिखोगे तो क्या आएगा जी? 313 आएगा। लास्ट आपके पास कहाँ गया? ये है लास्ट आपके पास। डिविजन क्या है? 6 है। लास्ट में रिमाइंडर क्या होगा जी? ठीक है मानस जी, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम किया है, ठीक है। वृंदर पाल क्या आंसर आया बच्चे? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपके पास? क्या है? तो 6 × 3 + 0 कितना आ गया जी? 18 आ गया। यहाँ पे जो इक्वल आ रहा है वो यहाँ पे डिविजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जो डिविजर है वो रिमाइंडर बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी? 18 + 6 कितना आ जाएगा जी? 24। यहाँ पे 24 × 3 प्लस कितना आ जाएगा जी? 18। कितना आ गया जी? 24 × 3 72। 72 + 18 कितना आ गया जी? 90। तो ये आपके दो एचसीएफ के नंबर। तो यहाँ पे 90 + 24 कितना हुआ? 4। 9 + 2 11। तो आंसर आपके पास आ गया जी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वीरेंद्र पाल गलत आ रहा है मेरे भाई, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। देख लीजिए सही क्या होगा। इसने क्या पूछा है? काजल जी देखिए इसने क्या पूछा है। इसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर। दोनों नंबरों का जोड़ पूछा है इसने। तो जोड़ पूछा होगा तो आप इन दोनों को क्या करोगे मेरे भाइयों? ऐड ही तो करोगे। ऐड करने के बाद वो कितना आ गया जी? 114 आ गया, 114 आ गया। जल्दी बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? अभी भी सबका नहीं आया। सुरजीत सिंह बिल्कुल सही है। चेतन जी सही आया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जी। अब नेक्स्ट लास्ट करते हैं, फिर कल की क्लास में करते हैं बाकी के। नेक्स्ट लिखिए जी। हाँ जी हाँ जी, देखिए ना काजल, फिर प्रॉब्लम को पढ़िए कि उसने पूरा क्या पूछा है।
है ना बच्चे, ऐड नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्या है जी? फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशंट, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशंट from top to bottom, from top to bottom is 985, and the last divisor is 16. Find the sum of two number, find the sum of two number, दो नंबर का सम क्या होगा, जल्दी बताइए। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। सर उसकी वीडियो बनाई थी आधार वाले की। फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। इसमें थोड़ा सा क्या होगा, नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। मतलब उसका सम आएगा, बड़ा आएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा आपको। मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं 985 से भी। कुशागर त्यागी बिल्कुल सही है, मानस बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। चंचल 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 गलत आ रहा है। चंचल गलत आ रहा है। चंचल गलत आ रहा है। करण गोयल गलत आ रहा है। सिमरनजीत, बच्चे देखिए इसने पूछा क्या है। वृंदरपाल, इसने देखो बच्चे पूछा कि इसने सम ऑफ टू नंबर पूछा है। जो आप नंबर लिख रहे हो उन दोनों को जोड़िए फिर आंसर बताइए। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? सिमरनजीत बिल्कुल सही है। हरदीप सिंह गलत आ रहा है। हर संगीत कौर गलत आ रहा है। देखिए जैसे ही कैलकुलेशन बढ़ी आपका प्लस माइनस भी भूल गए। जैसे ही कैलकुलेशन बढ़ी प्लस माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये भी भूल गए। गलत बात है प्रिंस गोयल, गलत बात है। चेतन राजपूत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ पे इसने क्या दिया है, टॉप टू बॉटम दिया है। मैं क्या लिखूंगा जी, बॉटम टू टॉप लिख लूंगा। 5 8 और कितना आ गया जी 9। यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 0। लास्ट में कितना है भाइयों? 16 है। तो 16 इंटू 5 कितने हुए जी? 80, सबको पता है। क्लियर है जी। अब 80 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिविजन यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपका, रिमाइंडर में ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। तो ये आ गया जी 640। 640 में से 16 ऐड किए तो आपके पास कितना आ गया जी? 656। ये 356 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 80 ऐड हो जाएगा। तो 656 इंटू 9 जब आपने किया तो आपके पास आया जी 5904। तो 5904 के अंदर 80 ऐड किए तो कितना आ गया जी? 5984। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपके पास एक कितना आ गया जी? इज इक्वल टू, ठीक है। आ गया समझ में? नहीं आया चंचल, इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक है? ठीक है, क्लियर है। गगन जी गलत आ रहा है, वृंदर पाल गलत आ रहा है। चेक कर लीजिए कैसे होगा वृंदर पाल जी। तो कल मैं क्या करता हूँ ना, इसके 2-3 प्रॉब्लम आपको और प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। इसकी 1-2 प्रॉब्लम हम और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप हम करेंगे। तो इसमें भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, अभी तक सबके आंसर नहीं आ रहे हैं। क्लियर है। तो जी क्लास को हम यही ओवर कर रहे हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे जी।
अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिए जी फिर कैलकुलेशन का। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए काजल। हाँ जी काजल जी, पूछिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चेतन जी। ठीक है चेतन जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल काजल जी, बिल्कुल न्यूज़ आई है। उसी पे काम चल रहा है, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल आई है जी, बिल्कुल न्यूज़ आई है। ठीक है, तो क्लास को मैं यहीं पर ही ओवर कर रहा हूँ।